हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर 7 से लेकर 13 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये हमारे 7 से लेकर 13 जून 2023 का पार्ट 1 है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1 7 से लेकर 13 जून 2023 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों, बलात्कारी को पहचानने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही डीएनए माता पिता या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने के लिए बहुत ही इजी तरीका हो गया है ये फिंगर प्रिंटिंग का। सर एलेक जॉन जेफरीज को दुनिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज 1985 ईस्वी में ब्रिटिश के साइंटिस्ट प्रोफेसर सर एलेक जॉन जेफरीज ने की। तो ये सभी डिटेल्स थी फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। अब इसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उनसे उन्हें कोई सूचनाएं नहीं दी गई है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष है श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स मैं इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से ये निकल कर आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2005 में। और इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हम डिस्कस कर चुके हैं, 2005 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि क्यों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो सरकारी विभाग और मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। और एट प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना से लेकर इसके सभी डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? इसका आंसर है फ्रेंड्स 2 बार। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था, इसीलिए यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। और इसके अलावा ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। और मोस्ट आईएमपी पॉइंट की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और इनमें सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी और शुक्र दोनों चट्टानी ग्रह हैं। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की शुक्र और पृथ्वी दोनों ही चट्टानी ग्रह हैं। तो सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चट्टानी ग्रह का नाम हमें बताना है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह, इन दोनों को चट्टानी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और जिनका घनत्व लगभग समान है। मतलब शुक्र ग्रह और पृथ्वी का घनत्व लगभग एक समान है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये भी ध्यान रखना है। और बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है देश को समर्पित नवनिर्मित संसद भवन पर कितने की लागत आई है?
इसका आंसर है फ्रेंड्स 1200 करोड़ रुपए। संसद के नए भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें भव्य संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लाइब्रेरी, लाउंज, कैफे और कई कमेटी रूम और इसके अलावा डाइनिंग एरिया, पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है और इसका डिजाइन गुजरात की कंपनी HCP ने तैयार किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है फ्रेंड्स नए संसद भवन में और इसका खर्चा, इसको बनाने का खर्चा आया है 1200 करोड़ रुपए। और इसके अलावा संसद के नए भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा M बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश थी। वे 6 अक्टूबर 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। ये डेट याद रखना है, इनकी अपॉइंटमेंट डेट। और इसके अलावा सेवानिवृत्त 29 अप्रैल 1992 में। तो ये दोनों ही डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई भी ध्यान रखनी है जो कि 856 किलोमीटर और इसकी कुल सीमा का ये 84% है। तो प्रतिशत में भी ध्यान रखना है और किलोमीटर में भी ध्यान रखना है। और आसाम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर जाने वाले NH-44 के जरिए ये राज्य शेष भारत से जुड़ा हुआ है। कई बार NH से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में, तो इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मलेशिया। डिटेल्स पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का पूरा नाम हम जान लेते हैं। इसे सुल्तान अजलान शाह कप के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में इसे आयोजित किया जा रहा है। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार ये प्रतियोगिता जीती है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अजलान शाह कप का पूरा नाम है सुल्तान अजलान शाह कप। ये मलेशिया में आयोजित की जाती है। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। और मोस्ट IMP पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि सुल्तान अजलान शाह कप सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने अब तक ये कप 10 बार ये प्रतियोगिता जीती है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि भारत के चावल के कटोरे के नाम से छत्तीसगढ़ को भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले को आंध्र प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सेपरेटली ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय वन। उसके बाद नेक्स्ट है, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आंसर है गोदावरी। नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक प्राचीन शहर है। तो इस तरह से नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक हिंदू तीर्थ स्थान सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। कुंभ मेला जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा नासिक एक ऐसी जगह है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, जैसे गोदावरी, वरुणी और तरुणी, और इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो त्रिवेणी संगम भी ध्यान रखना है। त्रिवेणी संगम कहा जाता है गोदावरी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गोदावरी, और दूसरी नदी का नाम है वरुणी और तीसरी नदी का नाम है तरुणी। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। नासिक शहर गोदावरी तट पर बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है 1961 में। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो 6 लोगों को किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना
1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का नाम है कृष्ण दास और ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा मीना शाह जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है, इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और मीना शाह अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। इसका आंसर है फ्रेंड्स MS रामचंद्र राव। रामचंद्र राव जी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है चालू वित्त वर्ष में कांगड़ा जिले में पर्यटन अधोसंरचना पर कितनी राशि व्यय की जा रही है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 3000 करोड़। नेक्स्ट है प्रदेश के ऊना जिले में प्रस्तावित PGI के सैटेलाइट केंद्र के लिए कितनी भूमि चयनित की गई है। इसका आंसर है 38 एकड़। ऊना में 7 मार्च 2019 को PGI सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीट बिलिंग किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है फ्रेंड्स कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का बिलिंग जोगिंदरनगर से 25 किलोमीटर और बैजनाथ से 21 किलोमीटर दूर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री विश्व कप प्रतियोगिता आयोजन हर साल किया जाता है और सबसे पहले 2015 में यहाँ पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।